हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को दृष्टि दोष के बारे में बताएंगे कि दृष्टि दोष होता क्या है और ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि दृष्टि दोष क्या होता है। तो जो मनुष्य होते हैं इसमें नेत्र में जो होता है, अर्थात मैं बोल सकता हूँ नेत्र में मुख्य रूप से 3 प्रकार की दृष्टि दोष हो सकते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं पॉइंट नंबर 1। पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इस हेडिंग से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि निकट दृष्टि दोष अर्थात निकट दृष्टि दोष हुआ है। जो दोष रहेगा वह हमें साफ दिखेगा और जो नहीं है वह हमें नहीं दिखेगा। जैसा कि निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब मनुष्य को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट से नहीं दिखाई देगी। अब हम समझते हैं इस दोष में नेत्र के निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं परंतु अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब इसके कारण क्या होते हैं? इसके कारण मुख्य रूप से 2 होते हैं। नंबर 1, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए जिससे फोकस दूरी कम हो जाए, और दूसरा होता है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। यह है इसका मुख्य रूप से 2 कारण। अब हम समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की ही वस्तु क्यों दिखती है, दूर की वस्तु क्यों नहीं दिखती। हम समझ सकते हैं निकट दृष्टि दोष में। उससे पहले मैं आपको एक मुख्य बात बता दे रहा हूं। जैसे यह रेटिना है, जब कोई भी मनुष्य हो उसकी नेत्र जो होगा, यदि वह रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगा तो उसे स्पष्ट दिखाई देगा। यदि आगे या पीछे बनाया तो समझ जाइएगा कि उसके नेत्र में दृष्टि दोष हो गया। जैसा कि निकट दृष्टि दोष में हम ये देख सकते हैं, यह है सी। यहां से हम देख सकते हैं कि सूर्य की किरणें अनंत से आ रही हैं और नेत्र लेंस से होकर यह सी बिंदु पर मिलती है और इसी पर ही अपना प्रतिबिंब बना देती है, रेटिना से आगे ही, रेटिना से आगे, जिससे हम क्या कहते हैं, निकट हो गया। अर्थात निकट दृष्टि दोष। निकट की वस्तुएं तो दिखाई दे रही परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। प्रतिबिंब जहां बनेगा, आगे बने तो समझ लीजिए निकट दृष्टि दोष है, अगर प्रतिबिंब पीछे बनेगा तो समझ जाइएगा कि दूर दृष्टि दोष है। जैसा कि हमने आपसे कहा, यदि रेटिना पर बनेगा प्रतिबिंब, जैसे यहां देख सकते हैं रेटिना पर बनेगा प्रतिबिंब तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा, और यदि रेटिना के आगे बनेगा, जैसा कि इसमें है, यहाँ बिंदु सी पर बनना है प्रतिबिंब, तो निकट दृष्टि दोष। अगर रेटिना के पीछे बनता तो दूर दृष्टि दोष हो जाता। अब हम समझ सकते हैं। और एक मुख्य बात आपको हम बता दे रहे हैं, जो मनुष्य का नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। जो हमारी नेत्र है उसमें उत्तल लेंस है। अब हम समझते हैं इसका निवारण, और ये फिगर बनाना अनिवार्य है। निवारण में हम समझते हैं, जैसे हमने पढ़ा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निवारण। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अनंत से चलने वाली किरणें बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती, जैसा कि यहाँ है, ये डैश डैश है, इसका मतलब अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती हैं, है हमारा अवतल लेंस, जो कि इसका निवारण अर्थात किसका, निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए। अब हम ये अवतल में कैसे समझेंगे कि अवतल लेंस लगता है मतलब निकट दृष्टि दोष में, तो हम कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं निकट पढ़ूं, ऐसे निकट, तो मैं समझ रहा हूं कि उसमें आ रहा है, इसका मतलब अवतल लेंस लगेगा। तो निकट दृष्टि दोष में इसको निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? तो इस हेडिंग से ही हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दूर की वस्तुएं दिखेंगी, पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी स्पष्ट रूप से। तो समझ लेते हैं, इस दोष में नेत्र को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। तो समझ गए होंगे दूर दृष्टि दोष क्या होता है। दूर दृष्टि दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। इसके भी मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। नंबर 1, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाए जिससे लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए, अर्थात वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। और दूसरा देखते हैं, नेत्र लेंस
अर्थात नेत्र का गोला का व्यास कम हो जाए जिससे लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। तो अब हम समझते हैं फिगर से कि दूर दृष्टि दोष में दूर की ही वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं क्यों नहीं दिखाई देती। हम समझ सकते हैं इस फिगर से कि हमके क्या दूर दृष्टि दोष था। जैसे मैं समझता हूं, मैंने आपसे पहले ही बताया, जब रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो हमको स्पष्ट दिखाई देगा, अगर रेटिना पर नहीं बना तो हमारे आंख में दोष हो गया। तो अब हम समझते हैं, जैसे यह है रेटिना, तो इसके दो कारण होते हैं दूर दृष्टि दोष के। नंबर एक क्या, ये है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और दूसरा हम देख सकते हैं, यह हमारा था रेटिना और यह हमारा नेत्र है। अब यहां से हम देख रहे हैं यह हमारा रेटिना है और यहां हमारा प्रतिबिंब बिंदु सी पर बन रहा है। अगर इस फिगर की मैं बात करता तो ये फिगर कुछ ऐसे था, ऐसे यहां से था। तो हमने क्या देखा, जो नेत्र का गोला है उसका व्यास क्या हो गया, कम होगा, क्योंकि इसका पीछे बनने लगा। तो यहां तकल था ना, यहां तकल हो गया, तो ये इसका क्या हुआ, व्यास कम हो गया, जिससे लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब यहां हम देख सकते हैं यह हमारा रेटिना, तो इस रेटिना के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनना है यहां बिंदु सी पर। तो यहां हम देख रहे हैं तो दूर बनना, अर्थात दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी और पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देंगी। तो हमारे हिसाब से आप समझ ही गए होंगे। यहां पर देख सकते हैं रेटिना के पीछे बनना है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब आगे बनता है या पीछे। तो यहाँ फिगर से देख सकते हैं, तो कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। इसी तरीके से अवतल में पूछता, मतलब निकट दृष्टि दोष में पूछता है कि उसमें कहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना के आगे, जैसा कि हमने इससे पीछे वाला देखा था। तो आप समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं निवारण। निवारण में मतलब अगर हमें दूर दृष्टि दोष हो गया तो उसका निवारण कैसे करेंगे। ये जो 25 दिख रहा है ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। यहाँ हम देख सकते हैं उत्तल लेंस है, इसका मतलब दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगता है। तो देख सकते हैं हम निवारण में इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं कि दूर दृष्टि दोष में कैसे पहचानेंगे कि कौन अवतल लगेगा कि उत्तल लगेगा। तो यदि हम दूर ऐसे बोले दूर, तो देख रहे हैं ऊ आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा। और ये फिगर बनाना अनिवार्य है। अब हम समझते हैं तीसरा, जरा दूर दृष्टि दोष। जरा दूर दृष्टि दोष क्या होता है, यह दोष वृद्धावस्था में होती है, जिसमें व्यक्ति ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट देख सकता है और ना ही दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो द्विफोकस का मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उसे हम बोलते हैं द्विफोकस, मतलब दोनों लेंस लगे हों, उत्तल लेंस भी लगे हों और अवतल लेंस भी लगे हों। जरा दूर दृष्टिता का मतलब क्या था, यह वृद्धावस्था में अर्थात ओल्ड लोग हो जाते हैं, जब 60+ हो जाता है, 60 से ज़्यादा एज हो जाती है, तब यह दोष होता है, जिसमें व्यक्ति को ना तो पास की वस्तु दिखती है ना तो दूर की वस्तु दिखती है। तब हमें जो चश्मे में प्रयोग करना पड़ता है वह द्विफोक्सी लेंस प्रयोग करना पड़ता है। द्विफोक्सी का मतलब होता है या द्विफोकस हम बोलते हैं, तो उसमें एक उत्तल लेंस लगा रहता है और एक अवतल लेंस लगा रहता है। तो हमारे हिसाब से आप लोग दृष्टि दोष पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। किसी को यदि कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम नेक्स्ट हेडिंग समझ सकते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है, समंजन क्षमता का मतलब होता है हम देख किस तरह से रहे हैं। जैसे नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को बदलकर समीप और दूर स्थित दोनों प्रकार की वस्तुओं को देख लिया जाता है, इसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता का मतलब पावर, सीधी सी भाषा में अगर हम बोले तो इसी को हम बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। अर्थात नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को बदलकर समीप और दूर स्थित दोनों प्रकार की वस्तुओं को देख लिया जाता है, इसे हम बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। अब हम स्पेशल पॉइंट में कुछ समझ लेते हैं जिसे हम हमेशा के लिए याद रखेंगे। नंबर 1 है, नेत्र के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ये ऑप्शन में बहुत पूछता है कि नेत्र के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है।
दूसरा है समान नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत पर होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन में बहुत पूछा जाता है कि समान नेत्र के लिए दूरबिंदु कहाँ पर होता है, तो अनंत पर होता है। एक लास्ट और आखिरी पॉइंट, नेत्र से देखना, मतलब नेत्र से कैसे देखा जाता है समझते हैं। प्रकाश किरणें किसी बिंदु से टकराकर नेत्र में प्रवेश करती है और लेंस के द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। अब हम समझते हैं जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, परंतु हमारा मस्तिष्क अर्थात माइंड इतना बुद्धिमान होता है जिससे वह प्रतिबिंब को सीधा कर देता है और हमें प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। यह चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।